please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. साथियों, आज इस प्रांगण में हम एक परंपरा को निभाने के लिए एकत्र हुए हैं। ये आम्रकुंज लगभग एक सदी से ऐसे कई अवसरों का साक्षी रहा है। बीते कई वर्षों से जो आपने यहां सीखा, उसका एक पड़ाव आज पूरा हो रहा है। आप में से जिन लोगों को आज डिग्री मिली है, उनको मैं हृदयपूर्वक बहुत बहुत बधाई देता हूं और भविष्य के लिए असीम शुभकामनाएं मैं उनको देता हूं। आपकी ये डिग्री आपकी शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण है। इस नाते ये अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन आपने यहां सिर्फ ये डिग्री ही हासिल की है, ऐसा नहीं है। आपने यहां से जो सीखा, जो पाया, वो अपने आप में अनमोल है। आप एक समृद्ध विरासत के वारिस हैं। आपका नाता एक ऐसी गुरु शिष्य परंपरा से है जो जितनी पुरातन है उतनी ही आधुनिक भी है। वैदिक और पौराणिक काल में जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने सींचा, आधुनिक भारत में उसे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जैसे मनीषियों ने आगे बढ़ाया। आज आपको जो ये सप्तपर्णी का गुच्छ दिया गया है, ये भी सिर्फ पत्ते नहीं हैं, बल्कि एक महान संदेश है। प्रकृति किस प्रकार से हमें एक मनुष्य के नाते, एक राष्ट्र के नाते उत्तम सीख दे सकती है, ये उसी का एक परिचायक, उसकी मिसाल है। यही तो इस अप्रतिम संस्था के पीछे की भावना है। यही तो गुरुदेव के विचार हैं जो विश्व भारती की आधारशिला बनी। भाइयों और बहनों, यत्र विश्वम भवत्येक नीडम, यानी सारा विश्व एक घोंसला है, एक घर है। ये वेदों की वो सीख है जिसको गुरुदेव ने अपने बेशकीमती खजाने के विश्व भारती का ध्येय वाक्य बनाया। इस वेद मंत्र में भारत की समृद्ध परंपरा का सार छुपा है। गुरुदेव चाहते थे कि ये जगह वो घोंसला बने जिसको पूरा विश्व अपना घर बनाए। घोंसले और घरौंदों को जहां एक ही रूप में देखा जाता है, जहां संपूर्ण विश्व को समाहित करने की भावना हो, यही तो भारतीयता है। यही वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र है जो हजारों वर्षों से इस भारत भूमि से गूंजता रहा, और इसी मंत्र के लिए गुरुदेव ने पूरा जीवन समर्पित कर दिया। साथियों, वेदों, उपनिषदों की भावना जितनी हजारों साल से पहले से सार्थक थी, उतनी ही 100 साल पहले जब गुरुदेव शांति निकेतन में पधारे, आज 21वीं सदी की चुनौतियों से जूझते विश्व के लिए भी ये उतनी ही प्रासंगिक है। आज सीमाओं के दायरे में बंधे राष्ट्र एक सच्चाई है, लेकिन ये भी सच है, इस भूभाग की महान परंपरा को आज दुनिया ग्लोबलाइजेशन के रूप में जी रही है। आज यहां हमारे बीच में
बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी भी मौजूद है। शायद ही कभी ऐसा मौका आया हो कि एक कॉन्वोकेशन में 2 देश के प्रधानमंत्री मौजूद हो। भारत और बांग्लादेश 2 राष्ट्र हैं, लेकिन हमारे हित एक दूसरे के साथ समन्वय और सहयोग से जुड़े हुए हैं। कल्चर हो या पब्लिक पॉलिसी, हम एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसी का एक उदाहरण बांग्लादेश भवन है, जिसका थोड़ी देर में हम दोनों वहां जाकर के उद्घाटन करने वाले हैं। ये भवन भी गुरुदेव के विजन का ही प्रतिबिंब है। साथियों, मैं कई बार हैरान रह जाता हूं जब देखता हूं कि गुरुदेव के व्यक्तित्व का ही नहीं बल्कि उनकी यात्राओं का विस्तार भी कितना व्यापक था। अपनी विदेश यात्राओं के दौरान मुझे अनेक ऐसे लोग मिलते हैं जो बताते हैं कि टैगोर इतने साल पहले उनके देश में आए थे। उन देशों में आज भी बहुत सम्मान के साथ गुरुदेव को याद किया जाता है। लोग टैगोर के साथ खुद को जोड़ने की कोशिश करते हैं। अगर हम अफगानिस्तान जाएं तो काबुलीवाला की कहानी का जिक्र हर अफगानिस्तानी करता ही रहता है, बड़े गर्व के साथ करता है। 3 साल पहले जब मैं तजिकिस्तान गया तो वहां पर मुझे गुरुदेव की एक मूर्ति का लोकार्पण करने का भी अवसर मिला था। गुरुदेव के लिए वहां के लोगों में जो आदर भाव मैंने देखा था वो मैं कभी भूल नहीं सकता हूं। दुनिया के अनेक विश्वविद्यालयों में टैगोर आज भी अध्ययन का विषय है। उनके नाम पर चेयर्स हैं। अगर मैं कहूं कि गुरुदेव पहले भी ग्लोबल सिटीजन थे और आज भी है तो गलत नहीं होगा। वैसे आज इस अवसर पर उनका गुजरात से जो नाता रहा उसका वर्णन करने के मोह से मैं खुद को रोक नहीं पा रहा। गुरुदेव का गुजरात से भी एक विशेष नाता रहा। उनके बड़े भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर जो सिविल सेवा ज्वाइन करने वाले पहले भारतीय थे, काफी समय वे अहमदाबाद में भी रहे थे। संभवतः वो तब अहमदाबाद के कमिश्नर हुआ करते थे। और मैंने कहीं पढ़ा था कि पढ़ाई के लिए इंग्लैंड जाने से पहले सत्येंद्रनाथ जी अपने छोटे भाई को 6 महीने तक अंग्रेजी साहित्य के अध्ययन वहीं अहमदाबाद में कराया था। गुरुदेव की आयु तब सिर्फ 17 साल की थी। इसी दौरान गुरुदेव ने अपने लोकप्रिय नॉवेल सुदत पाषाण के महत्वपूर्ण हिस्से और कुछ कविताएं भी अहमदाबाद में रहते हुए लिखी थी। यानी एक तरह से देखें तो गुरुदेव के वैश्विक पटल पर चिर स्थापित होने में एक छोटी सी भूमिका हिंदुस्तान के हर कोने की रही है। उसमें गुजरात भी एक है। साथियों, गुरुदेव मानते थे कि हर व्यक्ति का जन्म किसी न किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए होता है। और इससे पहले की 2 तस्वीरें सुर्खियों में आ गई हैं। पहली तस्वीर शांति निकेतन के हेलीपैड की है, जहां पहुंचे पीएम मोदी ने जमीन गीली होने पर सीएम ममता बनर्जी को रास्ता दिखाया। और दूसरी तस्वीर में सीएम ममता बनर्जी एक तस्वीर के लिए राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी को पीएम के सामने से हटाती दिखाई दे रही हैं। हालांकि जब सीएम ममता बनर्जी ने राज्यपाल को हटाया तो वो पीछे मुड़कर पीएम मोदी की तरफ देखने लगे, तो पीएम मोदी ने भी हाथ हिलाकर दोनों की तरफ कुछ इशारा किया।